देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। चैप्टर चेयरमैन आईआईएम मुजफ्फरनगर। आज यह जीएसटी के अधिकारियों के साथ मीटिंग थी, हंगामा भी हुआ, क्या मामला था पूरा? एक जीएसटी विभाग का मुजफ्फरनगर का एसआईबी का डिपार्टमेंट का कर्मचारी विभाग से हमारे उद्यमों की जो जानकारी, जो रिटर्न हम उपलब्ध कराते हैं विभाग को, उसको लेकर उसके आधार पर हमारी गोपनीय जानकारियों को लेकर उद्यमों को डरा रहा है कि आपके यहाँ रेड होने वाली है और आपके यहाँ रेड में रुकवा सकता हूँ। उसके लिए आकर मुझसे होटल में मिलो। होटल पर जाने पर वो अपने साथ कोई अपना अन्य साथी जो विभाग का कर्मचारी नहीं है उसको साथ लेकर आकर ये कहता है कि मुझे 50 लाख रुपए की रिश्वत दो, तब जाकर मैं ये रेड रुकवा सकता हूँ। कौन है वो, क्या कुछ पता चल पाया उसका? आपने बताया कि कुछ ही दिन पूर्व अपॉइंट हुआ है। उस कर्मचारी की जानकारी पिछले सप्ताह ही जीएसटी विभाग के अधिकारियों को दे दी गई थी शिकायतकर्ता द्वारा। इतवार के दिन शिकायतकर्ता ने जब हमें बताया तो हमने अपने ग्रुप पर एक एडवाइजरी जारी करी अपने बाकी सभी मेंबर्स के लिए कि अगर कोई ऐसा किसी और के साथ भी हुआ है तो वो जानकारी हमसे साझा कराए, ताकि हम इसको बल देकर अपने साथ लेकर अधिकारियों के पास शिकायत करें। लेकिन उससे पूर्व ही जीएसटी अधिकारियों ने आईए चेयरमैन को सिर्फ ये एक मैसेज अपने मेंबर्स को भेजने के लिए, सूचना एकत्रित करने के लिए और एक एडवाइजरी कि वो बच सके, उसके ऊपर आईए चेयरमैन को समन कर लिया। ये अधिकार उनके पास प्राप्त नहीं है, ना उसमें ऐसी कोई जानकारी है। इससे यही प्रतीत होता है कि कुछ आला अधिकारी भी उसके साथ शामिल हैं। उसी का विरोध करने के लिए आज उस समन को और बाकी चीजों को विरोध करने के लिए आज पूरी आईए की टीम हमारे सारे 5 चेयरमैन जीएसटी विभाग में ज्वाइंट कमिश्नर के सामने अपनी बात रखने के लिए आए हैं। 50 लाख रुपए की डिमांड करी थी। 50 लाख रुपए की डिमांड करी गई थी। उसके बाद घटते घटते वो 10 लाख रुपए एक मुश्त और 50,000 रुपए महीना का हफ्ता पे उसने आखिरी डिमांड करी। जब उद्यमी ने मना कर दिया उसके बाद हमने ये शिकायत करी। कौन है ये जो पूरे विभाग का ठेकेदार बना रखा? ये नाम तो मैं आपके सामने नहीं करूंगा, लेकिन विभाग को भी मालूम है और हमें भी मालूम है। तो क्या विभाग इसको बचाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है। जिस तरह आईएए के चेयरमैन को समन किया गया एक मैसेज के लिए कि हमने ये जानकारी एकत्रित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि और किसी व्यापारी से जीएसटी विभाग का कोई कर्मचारी कोई एक्सटॉर्शन कर रहा है, नहीं। इस बात पर आईए चेयरमैन को समन दिया जाना अपने आप में दर्शाता है कि आईए के ऊपर प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स है, जिसमें आला अधिकारी शामिल है। अब आपने क्या इसमें मांग करी है? हमने इसमें मांग करी है कि वो कर्मचारी जो आज भी कार्यरत है उसकी एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम से आज तत्काल प्रभाव से बंद कराई जाए, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा जीएसटी विभाग के पास है वो आगे उसके पास ना जाए। दूसरा हमने ये डिमांड करा है उसके खिलाफ जो पर्याप्त शिकायतें हैं, मौखिक भी और लिखित भी, उसके आधार पर एफआईआर रजिस्टर कराई जाए और आगे की विवेचना करी जाए। और तीसरा, जो अधिकारी ने आईए चेयरमैन को ये समन जारी किया है उसके खिलाफ एक एक्सप्लेनेशन कॉल करी जाए और ये बताया जाए कि वो उस अधिकारी को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। लोगों ने जीएसटी अधिकारी को गुंडा भी बताया है। भाई साहब, अगर किसी को एक्सटॉर्ट कर रहे हो तो शायद वो उसी श्रेणी में आता है। धारा तो कानून के अंतर्गत वही कहलाएगी। कितने दिन का टाइम दिया गया है? अभी तो कह रहे हैं कि वो कमिश्नर साहब से बात करेंगे कि उनके पास अधिकार प्राप्त हैं एफआईआर रजिस्टर कराने के, उसके आधार पर वो आगे चलेंगे। लेकिन ये जरूर आश्वासन दिया है कि उसकी एक्सेस आज शाम तक बंद करा दी जाएगी। कितने उद्योगपतियों ने इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की? हमारे मेंबर्स में से अभी हमारे पास एक ही मेंबर की शिकायत आई है। हालांकि और उद्यमी या व्यापारी हैं जिनकी शिकायत यहाँ पर आ चुकी है, वो हमारे मेंबर नहीं है और बाकी किसी मेंबर ने अभी तक हमसे शिकायत नहीं करी है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि यह कर्मचारी पिछले 25 दिन से ही शहर में उपस्थित हुआ है, तो इतने दिन में उसने इतना बड़ा खेल ऑलरेडी खिला दिया, तो मैं नहीं समझता और ज्यादा कर पाएगा।